तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल। सेकंड चैप्टर है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कैन ऑल्सो गिव रीजन। हमको इस पहले क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से जो पॉलिनोमियल्स हैं वो वन वेरिएबल में हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल में नहीं है, और हमें रीजन भी देना है कि वह नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए करते हैं। आपको ये फर्स्ट पॉलिनोमियल फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहले आप समझिए वन वेरिएबल। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया कि वेरिएबल क्या है। पूरी क्वेश्चन में जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं और वो एक ही होने चाहिए। देखिए इसमें पूरे में अल्फ़ाबेट जो हमारी ABCD है उससे रिलेटेड क्या है, एक्स, और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, मतलब सेम ही है। सेम है तो वन वेरिएबल, सेम से ज़्यादा है जैसे एक्स भी है वाई भी है तो टू वेरिएबल, तीनों हैं एक्स वाई जेड तो थ्री वेरिएबल। पर यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स ही है तो इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ वाई है और कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आपको फोकस करना है अल्फ़ाबेट के ऊपर। अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे तो आप अपने हिसाब से उसे कैटेगरी में बांट सकते हैं। दो अल्फ़ाबेट टू वेरिएबल, तीन अल्फ़ाबेट थ्री वेरिएबल, चार अल्फ़ाबेट फोर वेरिएबल। पर यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट है तो इसलिए मैं लिखूंगा इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये यहाँ पे अब हमारे सामने क्वेश्चन है। पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा रहा था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था कि वो संख्याएं, वो एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी पावर होल नंबर होती है। जैसे इसकी पावर क्या है, टू, तो ये होल नंबर है। यहाँ पे टू, ये भी एक होल नंबर है। पर ये जो थर्ड पार्ट दे रखा है इसमें जो पूरी पूरी पावर देखिए जरा, वेरिएबल इसका टी और इसकी पावर दे रखी है अंडर रूट 2। मैंने बस हमेशा आपको बताया था कि जो अंडर रूट 2 होता है उसकी पावर को अगर हम खोलना चाहें तो निकलती है हाफ, 1/2, और ये होल नंबर नहीं होता तो इसलिए पूरी पूरी क्वेश्चन होल नंबर नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स इट पावर इज नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हमारा सिंगल वेरिएबल है y और y, पर क्या ये होल नंबर, ये जो जितने भी दे रखे हैं क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है समझिए। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2/y। और जब भी हमारा जो ये वेरिएबल है इसे हम वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल हमारा नीचे आ जाता है यानी डिवाइड में आ जाता है तो उसकी पावर हो जाती है -1। और -1 जो है वो कभी भी होल नंबर नहीं होता, और जब इसकी पावर ही होल नंबर नहीं है तो ये कहाँ से पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी पावर्स क्या हो, होल नंबर। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स पावर इज नॉट अ होल नंबर। आप पावर से कंफ्यूज ना हो, पावर को एक्सपोनेंट या डिग्री भी कहते हैं। क्या पता आपको एक्सपोनेंट पता हो या डिग्री पता हो, तो ये तीनों तीनों शब्द एक ही हैं, इनका मतलब भी एक ही होता है। पावर कह लो, चाहे एक्सपोनेंट कह लो, चाहे डिग्री कह लो। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक इनकी डिग्री देखिए पहले, 10 3 50। ये क्या, ये होल नंबर है? हाँ होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल है तो हाँ जी, जब होल नंबर है तो यही पॉलिनोमियल होगा। और जब पॉलिनोमियल है तो देखिए कितने पॉलिनोमियल है, एक अल्फाबेट, दो अल्फाबेट, तीन अल्फाबेट। इसमें तीन अलग अलग अल्फाबेट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तीन वेरिएबल का ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है साथ वाला। क्या होता है? साथ वाला। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जरा हम वो देखेंगे और वो लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये रहा एक्स स्क्वायर, इसके जस्ट बगल में देखिए क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, सी फॉर कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा 1। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर के बीच बिल्कुल जस्ट इधर देखिए, इधर इधर माइनस के निशान से इधर नहीं जाना है हमको, हमको बिल्कुल बगल में देखना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना, तो सिंपल सी बात है 1 होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब नेगेटिव का 1 होगा। यहाँ इसके बगल में कुछ नहीं था तो हमने 1 लगाया, और यहाँ पॉजिटिव का साइन था इसलिए पॉजिटिव 1, यहाँ नेगेटिव 1। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ वाला, जस्ट बिल्कुल साथ वाला क्या है, पाई/2। तो हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, पाई/2। इसके इसके अंदर देखिए ये x है, यहाँ पे हमें क्या बोला है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें एग्जांपल्स देना है ऐसा बायोनोमियल पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो और एक की डिग्री क्या हो, 100 हो। तो बायोनोमियल यानी उसमें 2 टर्म होनी चाहिए, और मोनोनोमियल यानी उसमें सिंगल टर्म होनी चाहिए। तो बायोनोमियल का एग्जांपल जैसे हम कोई भी 2 टर्म ले लेते हैं, पहले हम पॉलिनोमियल जैसे 3x प्लस 2 और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 35। ये तो हो गया हमारा बायोनोमियल का। अब हम देखते हैं मोनोनोमियल, जिसमें एक सिंपल हमारा एक टर्म होना चाहिए। एक टर्म ले लेते हैं कोई भी 2x और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। ये हमारे 2 एग्जाम्पल। आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो, बस आपको डिग्री पे ध्यान देना है। आपको यहाँ 35 डिग्री चढ़ानी है और यहाँ पे 100 चढ़ानी है। बायोनोमियल बोला इसलिए मैंने 2 टर्म का इस्तेमाल किया, 3x प्लस 2। मोनो बोला इसलिए मैंने सिर्फ सिंगल टर्म का इस्तेमाल किया। अगर हमें ट्रायनोमियल बोलेगा तो हम 3 टर्म कहेंगे और जितने हमें डिग्री बोलेगा हम उतनी डिग्री चढ़ा देंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिए, हमें उनकी डिग्री लिखनी है। डिग्री पावर ऑफ एक्सपोनेंट, अब जो मर्जी चाहे कहें। डिग्री से मतलब होता है हमेशा हाईएस्ट डिग्री से, हाईएस्ट। यहाँ पे देखिए 1 2 दो दो जगह हमें इसकी डिग्री दे रखी है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम कोई से लिख देंगे, हमारा चल जाएगा। वाई स्क्वायर, इसकी यहाँ पे सिर्फ एक ही पावर है हमारे पास, एक ही डिग्री है जो कि है 2। ये 5t है, इसकी कोई डिग्री पावर है नहीं ऊपर, तो इसकी पावर डिग्री नहीं तो 1। और यहाँ पे 3 ऊपर, जब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 पे कोई डिग्री कोई पावर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 0 लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, बायोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और इससे पहले वाली वीडियो है इंट्रोडक्शन पार्ट, आप उसको ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बायोनोमियल मोनोनोमियल ये सब क्या है। और ये मैंने उसमें समझाया भी था कि जो 3 होता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। 3 2 1 सिंगल जो होते हैं ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं और इनकी जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होती है। और हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। बताना है हमें इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक है। अभी क्या होता है, जिसकी भी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर, जिसकी भी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक, और जिसकी भी डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक। देखिए इसकी डिग्री क्या है, 2, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या है, 3, तो दिस इज क्यूबिक। इसकी डिग्री क्या है, 2, तो अब क्वाड्रेटिक। आपको हमेशा डिग्री पे ध्यान देना है, डिग्री क्या है। यहाँ कोई डिग्री नहीं है यानी डिग्री 1 होगी, इसका मतलब ये होगा लीनियर। यहाँ पे भी कोई डिग्री नहीं है, डिग्री 1 होगी तो ये भी लीनियर। यहाँ पे डिग्री कितनी दे रखी है, 2, तो ये है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे डिग्री दे रखी है 3, तो ये है क्यूबिक। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। और आपको कुछ टर्म्स में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें और आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखें।